इधर वृत्रासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसके विशाल शरीर से निकलती अग्नि और क्रोध ने आकाश को अंधकार से भर दिया था। इंद्र, अगर तुम सच में देवताओं के राजा हो तो सामने आओ। आज स्वर्ग का फैसला होगा। आज ये समस्त संसार देखेगा कि इस सिंहासन के योग्य इंद्र है भी या नहीं। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र कसकर पकड़ा। उनके चारों ओर देवताओं की सेना खड़ी थी, लेकिन उस युद्ध का निर्णय अकेले इंद्र को ही करना था। वृत्रासुर, आज ये युद्ध केवल स्वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि धर्म के लिए है। और फिर आकाश में बिजली कड़की। इंद्र ने वज्र उठाया और पूरी शक्ति के साथ वृत्रासुर की ओर फेंक दिया। वज्र का वो प्रहार इतना प्रचंड था कि तीनों लोकों में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही वृत्रासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। आसपास उपस्थित सभी देवता खुशी उल्लास मनाने लगे। देवताओं ने जय घोष किया, जय देवेंद्र, जय इंद्र। लेकिन उस विजय के बाद भी इंद्र के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि वृत्रासुर केवल एक असुर नहीं था, वह एक महान तपस्वी और धर्मनिष्ठ योद्धा था। और उसके वध के साथ ही एक और पाप इंद्र के सिर पर। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्म हत्या का पाप एक भयानक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ, जिसने इंद्र का पीछा करना शुरू कर दिया। इंद्र, तुमने ब्राह्मण वध किया है, तुम इस पाप से कभी नहीं बच सकते। ये सुनते ही इंद्र भयभीत हो गए। जो राजा अभी कुछ समय पहले विजेता था, वही अब अपने ही पाप से डरकर छिपने लगा। कहा जाता है कि इंद्र कई वर्षों तक छिपे रहे और स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। इसी अवसर का लाभ उठाकर एक महान तपस्वी राजा नहुष को देवताओं ने नया इंद्र बना दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि नहुष की कहानी भी जल्द ही एक नए अहंकार और पाप में बदलने वाली थी। दरअसल स्वर्ग का सिंहासन कभी भी किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलता। धीरे धीरे सत्ता का नशा नहुष के भीतर भी समाने लगा। समय बीतने लगा और नहुष के भीतर भी एक नया भाव जागने लगा, अहंकार। अब उन्हें अपने तप का नहीं, अपने सिंहासन का गर्व होने लगा था। अब मैं इंद्र हूँ, देवताओं का राजा, और आप सभी को सदैव मेरी इच्छा के अनुसार ही चलना होगा। धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं और ऋषियों को भी अपने आदेश मानने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने एक विचित्र आदेश दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। मेरी पालकी को कोई साधारण सेवक नहीं, स्वयं महान ऋषि उठाएंगे। ना चाहते हुए भी 7 महान ऋषियों को उनकी पालकी उठानी पड़ी। लेकिन जब पालकी धीरे चलने लगी तो नहुष का क्रोध भड़क उठा। तेज चलो, जानते हो ना, मुझे धीरे चलना नहीं पसंद। लेकिन वे सभी ऋषि चाहकर भी ज्यादा तेज पालकी को नहीं चला पा रहे थे, जिस कारण से नहुष का क्रोध बढ़ने लगा। उसी क्रोध में उन्होंने ऋषि अगस्त्य को पैर से ठोकर मार दी, जिससे अगस्त्य की आंखों में क्रोध चमक उठा। अहंकारी राजा, तू स्वर्ग के योग्य है ही नहीं, इसलिए आज से तू सर्प बनकर धरती पर गिरेगा। एक ही पल में स्वर्ग का नया इंद्र धरती पर गिर पड़ा। स्वर्ग का सिंहासन फिर खाली हो गया। देवताओं को अब पुराने राजा की याद आई, जो कहीं अपने पाप के भय से छिपा हुआ था, इंद्र। तब देवताओं ने ब्रह्मा और ऋषियों की सहायता से इंद्र को खोजा। कहा जाता है कि एक यज्ञ और प्रायश्चित के बाद ब्रह्म हत्या का पाप 4 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां थीं। इस तरह इंद्र उस पाप से मुक्त हुए। फिर वे देवताओं के राजा। परंतु मुकुट पहनने के बाद इंद्र वापस वैसे ही नहीं रहे। इस पूरी कथा में नहुष का अहंकार, इंद्र का पाप और ऋषियों के श्राप ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को सामने कर शक्तिशाली शुरुआत की, जिनमें से कई कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति हमेशा विनाश का कारण नहीं जाती है, क्योंकि अक्सर युद्ध में सबसे बड़ी राजनीति भीतर ही छिपी आती है। आगे जानेंगे इंद्र देवता की इस कहानी के बारे में। जाने आगे क्या हुआ? नीचे दी गई लिंक दबाकर इंस्टॉल करें गुरु ऐप और अभी शुरू करें अपना फ्री ट्रायल।